हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। तो आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे थे। मुझे पता है आप में से बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। ठीक है, एनसीईटी स्कोर के बेसिस पे यहाँ एडमिशन के लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो देखिए, आप लोग पहले नोटिस पढ़ लीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का ये नोटिस है। ये देखिए, बीएससी बीएड एडमिशन फॉर एकेडमिक सेशन 2023 टू 24। ये देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो है सीयूईटी से एडमिशन ले चुकी है। ठीक है, अब उसमें बीएससी बीएड में वो कोर्स था सीयूईटी के वक्त, था कि नहीं था वो नहीं पता, लेकिन दिस इज़ अ वेरी न्यू कोर्स, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो आपको इसमें ज़रूर एडमिशन लेना चाहिए। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, आपको लेना चाहिए एडमिशन। जनरल इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट आप पहले पढ़ लीजिए। ये जो नोटिस आया है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की वेबसाइट पर है, और नोटिस आया है, कुछ और भी नोटिस है, उसमें सीट मैट्रिक्स के बारे में बताया गया है और एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है। वहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो पहले देखिए, कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड एनसीईटी, यानी कि आप एनसीईटी दिए होने चाहिए। ठीक है, आप एनसीईटी एग्ज़ाम दिए होंगे तभी आप वहाँ काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू रजिस्टर कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड दी वैलिड ईमेल आईडी, जैसा कि इस सभी में आपको बताया जाता है। आपको बिल्कुल सही सही ईमेल आईडी देना है जिसपे आपका मेल आ सके। ठीक है, और फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर भी वही देना है जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं, ताकि जो भी OTP आए उसमें फिर आपको रजिस्टर करने में प्रॉब्लम ना हो। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू पे अ नॉन रिफंडेबल फ़ी ऑफ 1200। तो जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है, तो सारे यूनिवर्सिटीज़ ले रहे हैं, सारा का अलग अलग है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए आपको 1200 पे करनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। देन देखिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो मैंने अभी बताया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अपलोडेड है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के वेबसाइट पर, और मैं अभी बता दूंगी एलिजिबिलिटी क्या है। ओके, एंड देन देखिए, कैंडिडेट नीड टू अपलोड द रीडेबल सॉफ्ट कॉपीज ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो जो आप डॉक्यूमेंट जो अपलोड करेंगे वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एंड देन द यूनिवर्सिटी शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्निकल ग्लिच और डिले, जैसे कि यदि आपका कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, नेटवर्क इशू होता है, उसके कारण आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है, तो इसमें यूनिवर्सिटी कुछ नहीं कर सकती है। वो आपको ध्यान रखना है कि आप एक बेटर नेटवर्क कनेक्टिविटी से फॉर्म फिल करें। देन प्लीज़ विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली फॉर, ये मैं हर वीडियो में आपको बता देती हूँ कि यदि आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आपको उस यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पे रेगुलरली विजिट करना है कि कुछ अपडेट आया कि नहीं। वैसे हमारे चैनल पे भी जो अपडेट्स आती हैं वो मैं बता देती हूँ। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस। First step, based on information and documents uploaded by the candidate, the eligibility will be verified by the concerned department. आपका जो eligibility है, जो आप documents upload करेंगे, उसके अनुसार आपका verification होगा. If any document is not found satisfactory during the verification process, then opportunity will be given to the candidate to submit the revised document. जैसे कि यदि आपने कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिया और वो वेरीफाई नहीं हो पाया, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आपको मेल आएगा कि आप यहाँ पे आप करेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। ठीक है, या फिर कुछ अंडरटेकिंग रहेगा, वो आपको फिल करके अपलोड करना होगा, तब आपका कंसीडर किया जाएगा। देन द लिस्ट ऑफ एलिजिबल एंड नॉन एलिजिबल कैंडिडेट विल बी डिस्प्लेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे नेम आ जाएगा आपका, यदि आप एलिजिबल हो या एलिजिबल नहीं हो। तो कैंडिडेट्स हैविंग वॉट एवर एनी प्रॉब्लम इन सबमिशन ऑफ फॉर्म इन काउंसलिंग प्रोसेस, देन यू हैव टू मेल एट दिस ईमेल। आफ्टर कंसिडरिंग द ग्रीवेंसेस फाइनल लिस्ट, ठीक है, फिर उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ऑफर प्रोविजनल एडमिशन। फिर जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे, जो वो एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है, उनको फ़ी पे करना होगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट प्रिस्क्राइब फी, अभी मैंने बताया। कैंडिडेट्स मस्ट चेक एंड कन्फर्म इफ द फी इज़ डेबिटेड फ्रॉम हिज और हर अकाउंट। ठीक है, आपको देखना है, आपको अपने अकाउंट से फ़ी पे करना है। वैकेंसी रिजल्टिंग ड्यू टू नॉन डिपॉजिट, फिर जैसे कि जिनका नेम आ गया है फ़ी पे करने का, वो फ़ी नहीं पे किए, तो वो सीट वैकेंट हो गई। तो वैकेंट हो गई तो जिनका कम नंबर है उनके लिए वो सीट खुलेगी। ठीक है, और उनको मौका दिया जाएगा एडमिशन के लिए।
यूनिवर्सिटी रिजर्व्स द राइट टू मेक एनी चेंजेस। ये जो भी वो ये रूल्स दिया है वो यूनिवर्सिटी कभी भी चेंज कर सकता है, ये उसका राइट है। ओके, तो ये था जनरल इंस्ट्रक्शन, और इसमें एलिजिबिलिटी भी दिया है, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ, ठीक है, जस्ट वेट। यस, सो सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीएससी बीएड प्रोग्राम, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है, ये आप चेक कर लीजिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में सिर्फ बीएससी बीएड प्रोग्राम के लिए शायद एडमिशन हो रहा है। आप एनसीईटी के वेबसाइट पर जाइएगा, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ क्लिक कीजिएगा तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान आएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान पे आप क्लिक कीजिएगा तो उसमें आपको बता देगा कि किस किस प्रोग्राम में एडमिशन ले रहा है, और जैसा कि मैं बता रही हूँ कि वो सिर्फ बीएससी बीएड प्रोग्राम में एडमिशन ले रहा है। एंड देन देखिए ये नोटिस है, एलिजिबिलिटी क्या है, डियर कैंडिडेट, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द एडमिशन टू बीएससी बीएड विल फॉलो द प्रोसेस सेट फॉर्म एज बिलो। These will be 4 subjects to be counted for determining the merit, the order of subject to be taken. यानी कि ये सारा सब्जेक्ट का मार्क्स इंक्लूड नहीं करेगा, सारे सब्जेक्ट का मार्क्स पे ये नहीं बनाएगा मेरिट। ये जिस सब्जेक्ट पे मेरिट बनाएगा वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो। यानी आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट लेगा, मैथ्स के हो तो मैथ्स, बायो के हो तो बायो, ठीक है। यही था एलिजिबिलिटी। अब देखिए आपको सीट के बारे में भी मैं बता देती हूँ कि कितनी सीट है, और ईच कैटेगरी का कितना कितना सीट है वो भी मैं बता देती हूँ, जस्ट वेट। यस, सो सी दिस इज द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान नोटिफिकेशन, and the category wise seat matrix of 50 seats for integrated teacher education program, that is BSc BEd, is as given below. This is the seat matrix. Total seat is 50, okay, and in that unreserved seat is 21, and for OBC it is 13, for SC scheduled caste it's 7 seat is reserved, and for ST it is 4 seat, and for economically weaker section it's a 5 seat, Jammu Kashmir domicile 2 seats, Kashmiri migrant 2 seats, and defense quota 2 seats. तो this is the distribution of seat, okay. 50 सीट्स को कितने कैटेगरी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो ये था, ठीक है। और अनरिजर्व में किन्हीं को भी मिल सकता है, जैसे कि यदि ओबीसी वाले का अनरिजर्व के कट ऑफ से ज़्यादा है तो उन्हें एज अ जनरल ट्रीट किया जाएगा और उन्हें अनरिजर्व कोटा में एडमिशन मिलेगा, ओके। तो आई होप कि आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज थे वो आपका क्लियर हो गया होगा। एंड देन और भी यूनिवर्सिटीज़ के अब आ रहे हैं फॉर्म, काउंसलिंग फॉर्म, तो वो भी जल्द अपलोड हो जाएंगे, ओके। थैंक यू।